हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं 6th क्लास का प्रीवियस पेपर यानी सन 2022-23 का पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? लफ्ज बुलंद का मुतजाद बताइए। लफ्ज यानी वर्ड, यानी ये जो वर्ड बुलंद है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बुलंद के माने आते हैं आला, ऊंचा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका अपोजिट वर्ड है पस्त यानी नीचा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। बुलंद का अपोजिट क्या है? पस्त। बुलंद कहते हैं ऊंचे को और पस्त कहते हैं नीचे को। सवाल नंबर 2, किताबें किस चीज का खजाना होती हैं? किताबें यानी बुक्स किस चीज का खजाना होती है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो किताबें जो होती हैं वो इल्म और हिकमत का खजाना होती हैं। इल्म यानी नॉलेज, हिकमत विजडम। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी हमें किताबों से नॉलेज मिलती है। तो मालूम हुआ किताबें इल्म और हिकमत का खजाना होती हैं। सवाल नंबर 3, गुलाब का फूल खूबसूरत है। इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए, यानी गुलाब का फूल खूबसूरत है। ये जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव को पहचानिए, यानी इसमें एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। गुलाब का फूल खूबसूरत है, इसमें गुलाब के फूल की खूबसूरती बताई जा रही है। तो खूबसूरत होना क्या हो गया? सिफत हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी इसमें गुलाब के फूल की खूबसूरती बयान की जा रही है। और जिसमें किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं, यानी उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज में से, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए, यानी उसमें मुजक्कर को पहचानिए, यानी इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को पहचानिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? किताब। तो किताब क्या हो गई? मुअन्नस। कुर्सी भी मुअन्नस है। ऑप्शन सी में छड़ी भी मुअन्नस है। और लिबास क्या है? मुजक्कर है, यानी मैस्कुलिन है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 5, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का क्या नाम था? ये बीबी फातिमा जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। तो इनकी वालिदा का नाम जो है वो है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। और बीबी आमिना कौन थी? बीबी आमिना जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, यानी हमारे नबी की मदर का नाम है। और रुकैया और हजरत ज़ैनब जो थी ये आपकी बेटी हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। सवाल नंबर 6, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना समझा जाए या जाहिर हो तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे फेल, यानी वर्ब। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 7, अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किसने जारी किया? तो ये जारी किया मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये अखबार इन्होंने 1910 में जारी किया। सवाल नंबर 8, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब पैदा हुए? तो ये पैदा हुए 1880 में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 9, नीचे लिखे हुए लफ्जों में से वाहिद की पहचान कीजिए, यानी नीचे जो वर्ड्स लिखे गए हैं चारों ऑप्शन में उनमें से सिंगुलर को पहचानिए। तो इसमें चारों ऑप्शन में जो है वतीर, विजरा, वजीरें, ये सब क्या हैं? प्लूरल हैं। और सिंगुलर इसमें एक है जो है ऑप्शन डी में वजीर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि आज की इस वीडियो में मैंने जो 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं ये सन 2022 और 23 के हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें।
اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔